Hello everyone. Hope so you all are very well. Myself Shubhi Jain. Today we will talk about chapter 17 in class 7th water and natural resources. वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ. वाटर मतलब पानी, आप सभी जानते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन. प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जिनका ह्यूमन नेचर मतलब इंसान का उसमें किसी भी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन ना रहा हो, जो बिल्कुल नेचुरल हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. Natural resources on earth are vital for survival and development of human population. मतलब पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के जीवन निर्वाह और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है. द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग सन, जो प्राकृतिक संसाधन है. अब आप बोलेंगे कि मैम कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं. तो सबसे पहले सूर्य, हवा, पानी, मिट्टी, खनिज तत्व, कोल, पेट्रोलियम, एनिमल मतलब जीव जंतु जानवर, और प्लांट मतलब पेड़ पौधे. ये सब जितने भी लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए हैं सन या वाटर, यह इनका सब कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं. जब से पृथ्वी चली आ रही है तब से यह संसाधन हमें मिले हुए हैं. Everyday people use various natural resources to satisfy their need. क्या लिखा हुआ है कि प्रतिदिन मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता जा रहा है. सही बात है. हम दिन में कितनी बार पानी का उपयोग करते हैं. हवा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हवा में ही जाके मिल जाती है. मिट्टी और भी ऐसे कितनी चीज़ों का हम उपयोग करते जा रहे हैं जो हमें प्रकृति से मिली हुई है. वी आर कंज्यूमिंग वर्ल्ड्स लिमिटेड रिसोर्सेज एट रैपिडली इंक्रीजिंग रेट. क्या लिखा हुआ है, हम प्रकृति द्वारा उपलब्ध कुछ प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते जा रहे हैं. Ever increasing population and multifaceted development had put great demand on the nature to provide basic requirement essential for survive. To meet this requirement, the limited natural resources are being over exploited, which had to lead the degradation of the environment. क्या हुआ है, बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि और चहुमुखी विकास से प्रकृति पर निर्भर संसाधनों की, जो प्रकृति से हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं, उन पर हमारी ना क्या है, निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब जैसे किसी चीज़ की उपयोग जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी. ये तो बहुत नेचुरल बात है कि भाई जो चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है मार्केट में वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है. अब नेचुरल संसाधनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें उनका उपयोग भी हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि क्या बताएं. तो इन ज़रूरतों की क्या है, पूर्ति सीमित, टू मीट दोस रिक्वायरमेंट टू लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है. मतलब कि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिस कारण इनमें लगातार कमी आती जा रही है. एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ का आपको लगता है किसी, हर चीज़ का अंत है. समुद्र भी है, समुद्र के भी दो छोर अवश्य हैं. जिसका आदि है उसका अंत ज़रूर है. इसी तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें भी इतनी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो कभी ना कभी उनका अंत ज़रूर हो जाएगा अगर मानव अभी भी नहीं संभलता है तो. अब हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी जो डेफिनेशन है, इनके बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा, इनको लर्न भी कर लीजिए. मैं सबसे पहले आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हिंदी मीनिंग बता देती हूँ. रिन्यूएबल मतलब होते हैं नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल मतलब होते हैं गैर नवीनीकरणीय संसाधन. यह दोनों संसाधन प्रकृति संसाधन की बात की जा रही है. चलिए हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधन.
स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर रिन्यूएबल एंड सम आर नॉन रिन्यूएबल। प्रकृति में दोनों तरह के संसाधन हैं। प्रकृति ने हमें दोनों तरह की चीज़ें दी हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, फिर से किसी न किसी रूप में वह प्रकृति हमें वह चीज़ें वापस कर देती है। पर कुछ ऐसी भी चीज़ हमें प्रकृति ने दी हुई हैं जिसका हम अगर एक बार उपयोग कर लेते हैं तो हम उनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट विल नेवर रन आउट और those that can be replaced within a short period of time by natural process। ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है, और क्या लिखा हुआ है, अपने आप प्रकृति द्वारा वह हमें पुनः वापस मिल जाया करते हैं। सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हैं, हवा, पानी, लकड़ी और सूर्य की रोशनी, सनलाइट। यह सब ऐसे संसाधन हैं जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं और कुछ समय अंतराल के बाद वह प्रकृति द्वारा फिर से हमें उपलब्ध करा दिए जाते हैं। देन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में बी एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल होते हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, और इनएग्जॉस्टिबल होते हैं जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि ये दोनों जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है। देखिए, द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में बी एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। अब हम इनकी डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है। इफ़ वी कंज्यूम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एट अ रैपिड रेट, हम ऐसे संसाधन जो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं पर उनका इतनी अधिक मात्रा में उपयोग करने लगते हैं, मोर देन द रेट एट विच दे आर रिन्यूड, उस इतनी अधिक मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं कि वह भाई बन ही नहीं पा रहे हैं, पुनः नहीं बन पा रहे हैं, उससे पहले हम उस चीज़ का उपयोग करके उन्हें ख़त्म कर दे रहे हैं। देन दीज रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? समाप्त करते जा रहे हैं। देन दीज रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट। सम रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इन्हीं रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसको प्रॉपर इसका जो मतलब होता है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स मतलब जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर से जो हमें पानी प्राप्त होता है। नॉर्मली हम ट्यूबवेल, कुआं, हैंडपम्प, इसके थ्रू हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। पेड़ पौधे और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। पेड़ पौधे और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु जो जीवित हैं। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में, जैसे आपके घर कभी कुआं होगा, बोरवेल होगा, या तो फिर आपके घर हेडपम्प होगा, या कभी आपने देखा होगा, अगर हम इस पानी का इतनी अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, गलत तरीके से उपयोग करते हैं, हम इस पानी को सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, पानी क्या होगा, पानी की लेवल में कमी आती जाएगी और कभी कुआं सूख जाएगा, कभी आपके मोटर में पानी आना बंद हो सकता है। पेड़ पौधों की कटाई लगातार की जा रही है। इंसान क्या है, शो ऑफ करना उसे बहुत पसंद है, जैसे आप सबको पता है। तो पेड़ पौधों का उपयोग आजकल इंसान फर्नीचर बनाने के बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगा है, जिससे अनाधुन तरीके से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। अब जिस तरीके से पेड़ पौधे ग्रोथ नहीं करते, उससे ज़्यादा उनकी कटाई होती जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई इन चीज़ों को इनको पुनः उपयोग करने से पहले इनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं, द रिसोर्सेज सच एज विंड, वाटर एंड सनलाइट विच आर नॉट गोइंग टू बी फिनिश्ड आफ्टर देयर कंजप्शन बाय ह्यूमन आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। मतलब जिस संसाधनों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे हवा को आप प्रदूषित कर सकते हो, दूषित कर सकते हो, हवा में केमिकल मिलाए जा सकते हैं, पर वह धीरे धीरे अपने आप को फिर से क्या करती है, साफ़ कर लेती है, शुद्ध कर लेती है।
पानी का उपयोग समुद्र है, नदी हैं, तालाब हैं, जो बड़े बड़े पानी के स्रोत हैं, वही क्या है, प्रतिदिन की क्रिया करते हैं और अपने आप को वाष्प के रूप में, जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है और वह वाष्प के रूप में हवा में जाते हैं और बादल बन जाते हैं, और बादल जब भारी होने लगते हैं तो बस छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। उसी तरीके से सूर्य की रोशनी, सूर्य एक ऊर्जा का, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की रोशनी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसे बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, मतलब जिन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सके। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसके थ्रू हमें समझाया गया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं